को नैतिकता के आधार पर इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए। कल तो सीमाओं से यदि आतंकवादी घुस जाएंगे और घुस कर यदि देश के लोगों को अशांत करेंगे तो ये किसकी जवाबदेही है? ये भारत सरकार की जवाबदेही है। इसलिए ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। विपक्ष के तो लोग कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट से नहीं संभाली तो लिख के दे, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से फोर्सेस वहाँ उतारेगी, वो पूरी तरह से नाकाम है स्टेट गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं। अच्छा सूरज जी, आप भी ये बच्चा लोग टाइप का ये बात कर रहे हैं। वो तो नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। अरे भाई, नेता प्रतिपक्ष कोई भगवान है कि वो जो बोल देंगे वही मान्य हो जाएगा क्या? अरे भाई, सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही किसकी है? सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की है, भारत सरकार की है। यदि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और सीमा से यदि प्रवेश कर रहे हैं तो ये तो इनकी जवाबदेही है, इनकी लापरवाही। ये राज्य सरकार को क्यों पूछ रहे हैं? अरे भाई, जो चीज़ इनके जुडिक्शन में है, जो उनके कार्यक्षेत्र में है, तो वो तो खुद इसके लिए जिम्मेवार है, तो उसमें राज्य सरकार को पूछने का क्या उचित है? विपक्ष का मानना है कि संथाल मिनी बांग्लादेश बन चुकी है आज के तारीख में। अरे भैया, तो वही तो हम बोल रहे हैं कि ये तो इनकी जवाबदेही जिम्मेवारी है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भारत सरकार की जवाबदेही है। भारत सरकार का गृह विभाग इसके लिए जिम्मेवार है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके लिए जिम्मेवार है। इसलिए इनको माफी मांगनी चाहिए देश से कि इनके रहते हुए कैसे करके विदेश के आदमी घुस रहे हैं। मंत्री जी, आप जमशेदपुर से आते, क्या लगता है जमशेदपुर की भी डेमोग्राफी बदली? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ही के पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, उन्होंने कहा है कि रांची जमशेदपुर जैसे शहरों में भी डेमोग्राफी बदल रही है। देखिए, मैं ये नहीं जानता किसने क्या कहा है। मैं ये जानता हूँ कि हम लोग सब लोग बिहारी थे और झारखंड अलग हुआ, तो पहले तो बिहार एक था। तो कोई का निजी बयान से मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बड़कन के रबड़ी तो सबको ही खिलाई है, गरीबन के सत्तू खिलावे तो जानी, अपन अपन घरवा में दियरा तो सबको ही जलावे, बनवा में दियरा जलावे तो जानी। तो हम नहीं बानी जा, खूटा ठोक के बानी जा, कोनो चिंता फिक्र नहीं खे। श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है, वो क्यों नहीं वहाँ से केंद्र से कोई एजेंसी डिप्यूट कर देते हैं? राज्य क्यों करेगा? आप बताइए कहाँ पर है, और चलना है तो दुबे जी को चलना है तो दुबे जी चलें। बताएं कहाँ पर घुसपैठिया है, वहाँ जाके चल के फिजिकल वेरिफिकेशन करिए ना। आप लोग रोज हम लोग से एक ही सवाल क्या पूछते हैं? आपकी सहयोगी विधायक जो है नेहा सिंह, देखिए, ये उनका व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है। कांग्रेस के आइडियोलॉजी में सबको साथ लेकर के चलने की बात है। जो राज्य के मामले में यहाँ के स्थानीय लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, कांग्रेस उसका समर्थन करती है। और कोई भी विभाजनकारी बात हम लोगों के ना पार्टी लाइन पर है और ना हमारे व्यक्तिगत विचार से मिलता है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।